सांसद रामस्वरूप शर्मा के आत्महत्या को लेकर हर कोई स्तब्ध है और मामले की पूरी जानकारी पाने को भी ललायित है कि आखिर क्यों सांसद ने इस कदम को चुना। इस घटना ने जोगिंद्रनगर सहित प्रदेश की राजनीति में हलचल ला दी है। निधन के बाद एक तरफ गंगा में अस्थियों का विसर्जन हुआ तो दूसरी तरफ घर में नेताओं का संवेदना प्रकट करने के लिए आना जाना भी जारी है। प्रदेश मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सहित सभी पार्टी के नेताओं ने परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। संवेदना प्रकट करने पहुंचे भाजपा के प्रवक्ता अजय राणा ने भी सांसद की स्मृतियों को याद किया। किसके मन में क्या चल रहा है। अब हमारे साथ तो, मेरे साथ तो वैसे ही कई बार मिलते थे तो सुस्त से तो लगते थे कि मैं कई बार पूछते हुए तो पंडित जी कुछ सुस्त से नजर आ रहे हैं, लेकिन असली उनकी दिल की बात किसके साथ हुई है, उन्होंने की है कि नहीं की है, अब ये उनको पता होगा, क्योंकि ऐसी कोई सीडी नहीं बनी जो मन की अंदर की बात जो है वो बाहर निकाल सके। तो इसलिए इस पे कहना मुश्किल है। ये कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ है, जैसे होगा, जैसे लिखा है वैसे ही चलेगा। पंडित रामस्वरूप जी एक खुशमिजाज व्यक्ति थे। उनके कई ऐसे, एक संस्मरण मुझे ध्यान में आता है, जब 2014 में पार्लियामेंट्री बोर्ड में पार्टी ने हमारा पैनल भेजा था, तो उस पैनल में मेरा और रामस्वरूप के बीच में, दोनों के बीच ही डिसाइड हो रहा था कि किसको टिकट मिलेगा। तो यहाँ जो कार्यालय था हमारा लोकसभा का, वो शुरू हो गया था। पार्टी, हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी भी उसमें थे। तो उन्होंने दिल्ली से कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक मीटिंग चल रही थी, तो उनका फ़ोन आया कि राणा जी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में क्या हो रहा है, टिकट किसका हुआ मुझे बताना। तो मैंने दिल्ली से इनको, जब इनका फ़ोन आया तो मैंने कहा कि भाई आज पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग चली है। तो इनका वहाँ से हंसते हंसते कि देखिए जी हम दोनों का नाम है, मैं कार्यालय में यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही आपका अगर टिकट हो जाएगा पार्लियामेंट्री बोर्ड से तो मुझे बता देना, मैं जो है वो हार लेके स्लापड़ आ जाऊँगा स्वागत करने के लिए। अगर आपका नहीं होता है तो मैं वो हार खुद पहनूंगा और यहीं से ही वर्किंग अपनी शुरू कर दूंगा। ये मतलब उनका ह्यूमरस, और क्योंकि हालांकि हम दोनों एक दूसरे के मतलब कंपिटिटर ही थे उस वक्त, टिकट के लिए उसमें एक दूसरे के चाह रहे थे। तो ये भी उनकी एक, और कभी हमारा आपस में इतना स्वार्थपूर्ण वातावरण रहा है, तो वो शांत स्वभाव और हर व्यक्ति आ रही ही है। अभी की बात करें तो मैं ग्रंथों की बात कर रहा था, लेकिन आज की बात करें तो न्यायालय में भी जब किसी व्यक्ति के ऊपर केस चलता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु होने के बाद उस केस को क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि उसका डिफेंड करने के लिए कोई व्यक्ति बचता नहीं। न्यायालय का जब खत्म किया जाता है तो इसलिए वही उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती है। और अब मैं समाज से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अब व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अपने को डिफेंड करने के लिए नहीं है, तो सांसद के प्रति जिनका कोई सबूत नहीं है, कोई अनगढ़ बातें हैं, वो सोशल मीडिया में ना जाएं। इससे समाज में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।